अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और या फिर एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा आपको देना है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, परीक्षा आपका है और उस परीक्षा में इस तरह का जो वर्णमाला वाले रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वह आपका यहाँ पर रहेंगे। तो यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सीखेंगे तभी जब आप खुद चाहेंगे कि आपसे बने। तो इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, अल्फ़ाबेट वर्णमाला के क्वेश्चन कुछ रहेंगे। तो ये प्रश्न जैसे यहाँ पर है और भी प्रश्नों के एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे और एकदम बारीक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरह के सवाल में लगता है टाइम, समय लगता है ज़्यादा, और आप ज़्यादा समय यहाँ पर दे देंगे तो आपसे जो पेपर है वह पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कम समय में कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक दौर से आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। इससे भी कठिन एग्जाम्पल उदाहरण के साथ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक दौर में आपको दिखाते हैं। सबसे पहला तो आपसे वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट्स, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको पहले से जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, अक्षर है ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, यानी ABCD। ये इस अध्याय में अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति की समीक्षा या किसी निश्चित क्रम पर स्थित अक्षर से परिवर्तित किए गए अक्षर वर्णमाला के क्रम के अवलोकन बटे निरूपण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, वर्णमाला क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 यानी 26 अक्षर होते हैं, जिनमें ए का स्थान पहला होता है और जेड का स्थान 26वां होता है। वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है, जिसकी जानकारी सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग अध्याय में दी जा चुकी है, जो कि यहाँ पर अगर वीडियो आपको नहीं मिला है तो उसका वीडियो तुरंत ही इसके बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, साथ ही यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितना होता है, इसका जानना बहुत ही जरूरी है। रीजनिंग में हमेशा पूछता है तर्क शक्ति के अंतर्गत। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होता है, A, E, I, O, U, कुल 5 स्वर होता है और अंग्रेजी में इसको वोवेल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है A, E, I, O, U, ये स्वर है, हमारे वोवेल हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो कैसे रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो अक्षर ए से जेड की ओर अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। यानी ए पहला है, जेड 26वां है, और ए 1 नंबर है तो बी 2 नंबर है, सी 3 नंबर है, डी 4 नंबर है। इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ABCD का टोटल नंबरिंग आपसे आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, फिर इसी तरह से और भी आएंगे और लास्ट में 26वां अक्षर जेड यहाँ पर आएगा दोस्तों। ठीक, ये बहुत ही प्रारंभिक दौर से मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब वर्णमाला का विपरीत क्रम यहाँ पर रहता है दोस्तों। आपको उलझाने के उद्देश्य से यह इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए, वर्णमाला का विपरीत क्रम कैसे रहेगा। विपरीत यानी उल्टा। उल्टा में अक्षर जेड से ए की ओर अक्षर के घटते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। तो विपरीत क्रम देखिए किस प्रकार से चलेगा।
जैसे कि Z है, फिर Y है, फिर X है, फिर W है, फिर इसी तरह से एक क्रम चलता रहेगा और A आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम विपरीत क्रम में देखेंगे Z से। ठीक, अब आपको दिखाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांशः अक्षर ए से अक्षर यम तक अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। यानी ए से यम तक ये अर्धांश कहलाता है, आधा हो जाता है, प्रथम अर्धांश है। अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। दूसरा अर्धांश किसको कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश अक्षर यन से जेड तक अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से बताया हुआ है कि यन यहाँ पर और जेड ये द्वितीय अर्धांश है, और ए से यहाँ पर पहले ही आपको बता दिए हैं, ए से यम तक ये प्रथम अर्धांश है, यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 26 अक्षर हैं तो 13 के 2 यहाँ पर। ठीक, अब आपको बताते हैं प्रत्येक अर्धांश में कुल 13 अक्षर होते हैं, प्रथम में 13 और द्वितीय में 13। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर से बाईं ओर, अब ये दोस्तों ये आपका बाईं ओर है, ठीक, तो किसी भी अक्षर से बाईं ओर, यानी मान लीजिए ये हमारा इधर, ये इधर लिखा हुआ है ये लाइन, ये हमारा बायां है, और इधर चलेंगे तो बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, इस साइड को हम दाएं जा रहे हैं। ठीक, ये हमारा बायां हो गया, ये लाइन जिधर लिखा हुआ है, और ये हमारा दायां हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर से बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घट जाता है। ठीक, तथा किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर, ये बाईं ओर जब चलेगा तो इसका मान घटेगा, ऐसे चलेगा। जब दोस्तों इधर को, ये बायां ओर है तो इधर चलेगा बाएं की तरफ तो मान घटेगा, लेकिन किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ जाता है। जैसे कि ए से ABCD EF GH ऐसे चलेंगे तो मान बढ़ेगा, लेकिन आप Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा, W, इस तरह से तो मान घटेगा किसी भी अक्षर के बाईं ओर चलने पर। ये सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में किसी भी अक्षर के बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान बढ़ता है, और किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटता है। यहाँ अक्षर के मान का तात्पर्य वर्णमाला क्रमांक से है। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां यहाँ पर आपको अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेट है 26 नंबर का। ठीक, इसको मैंने हल करके चित्र के माध्यम से आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर बताया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए। 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर यहाँ पर पूछा गया है। 12वें अक्षर के दाईं ओर सबसे पहले अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ABCD में हम काउंट करेंगे 12वें नंबर में कौन सा आता है। तो हमारे 12वें नंबर में यहाँ पर यल आता है, ये 12 नंबर है। एक स्टार्ट किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, तो बाएं से 12वां अक्षर ये हो जाएगा, ये बायां है, इधर से ये 12वें अक्षर का हो जाएगा। 12 नंबर में यल आता है, ये 12वां हो गया। अब पूछा गया है कि दाईं ओर 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब 12वें अक्षर के दाईं ओर यहाँ पर, ठीक, तो इसका यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर बाएं से ये 12वें नंबर में हो गया, और इसका जो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, तो इसका 8वां कौन सा होगा। तो 8वां दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं टी होगा, यहाँ पर ये 8वां होगा, ये टी यहाँ पर देख सकते हैं। टी का नंबर 20 आता है, लेकिन ये 12 से गिनेंगे तो 8वें नंबर में आएगा यहाँ पर। ठीक, टोटल 26 हैं। अब आपको समझाते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर यल है, तथा अक्षर यल के दाईं ओर 8 बढ़ने पर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दाईं ओर यल प्लस 8 बराबर 20, यानी कि टी, हमें अक्षर टी प्राप्त होता है। अतः अभिष्ट अक्षर यहाँ पर टी है। तो दोस्तों इसका एक छोटा विधि भी है जो कि आपको मैं बता देता हूँ, इससे आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सूक्ष्म विधि से बाएं से 12वां है, यहाँ पर
जो कि यन यहाँ पर आया बाएं से 12वां, ठीक, बाएं से 12 नंबर में और दाएं से 8वां, ठीक। तो यन और यस, नॉर्थ और साउथ यहाँ पर लिया गया है। तो 12 और 8 ये 20। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये सूक्ष्म विधि है, ठीक। ये बाएं से काउंटिंग, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, 20 आता है, 20 में जो अक्षर आएगा टी, बाएं से 12वां अक्षर 20 आया, यानी 12 और 8 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 नंबर में टी आता है। ये सूक्ष्म विधि है, ये फार्मूला अगर आपसे समझ में आ रहा है तो इस फार्मूले को उपयोग कर सकती हैं, ठीक। अच्छा, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पहले से ज़्यादा अच्छा है। यदि शब्द बॉक्सेस में 2 अक्षर हैं, ये अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अब बताना है कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। शब्द क्वेश्चन को बार बार पढ़ें दोस्तों, आपके एग्जाम में आता है। ये बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो ये देखिए, बी है, ओ है, यक्स है, ई है, यस है, कितने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। यानी पूछा जा रहा है कि जितने गैपिंग जो होती है अंग्रेजी जो ABCD लिखते हैं अल्फ़ाबेट में, तो नंबरिंग जो होती है वहाँ यहाँ पर 2 ऐसे हैं, उतना नंबर जहाँ अल्फ़ाबेट लिखने में होता है यहाँ पर भी है, ठीक। तो देखिए बी नंबर जो है BESO, ठीक, इसका हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बी है और ई है, फिर यस है, फिर ओ है, ठीक। इसको लिया है, 4 हमने ले लिया। देखिए यहाँ पर बी और ई दोनों का वर्णमाला क्रमांक 2 और 5 है। बी का 2 नंबर में आता है, ई का 5, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो BOXES, ये बी से ई जो है जाने में यहाँ पर हमारा जो गैपिंग है बी और ई यहाँ पर हमारा निकलता है, ठीक। 2 और 5 ये हमने ले लिया। उपयुक्त शब्द में BE एक ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। यानी यहाँ पर बी और ई के बीच जो है तो 2 ही यहाँ पर होते हैं। इन दोनों अक्षरों बी और ई में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी आता है, अभिष्ट अक्षर बी हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूशन, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ शब्द है कि दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 11वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर यहाँ पर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर यक्स दीजिएगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाना संभव है तो उत्तर यम दीजिएगा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर दूसरे, चौथे ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए BIOX ये निकाल लिया। यहाँ पर जो उत्तर यहाँ पर है इसमें यक्स देना है अगर ज़्यादा उत्तर हैं, और नहीं तो यम देना है, ठीक ना, उत्तर यम देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अक्षरों का जो क्रम है यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब इसका नंबरिंग पूछा गया है। यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ पर ये आई है, फिर 4 नंबर का है टी है, फिर है आर है, फिर बी है, फिर ओ है, ऑर्बिट बन जाता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, अतः बताया हुआ है यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में कि ऑर्बिट ये बन गया हमारा। इसको अगर हम लेते हैं तो हमारा जोड़ने पर ऑर्बिट। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रश्न स्वर उपयुक्त शब्द से हमें IT, RB और O 5 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं, जिनको मिलाकर केवल एक अर्थपूर्ण शब्द ऑर्बिट बनाए जा सकते हैं, जिस शब्द का तीसरा अक्षर B होता है। ऑर्बिट का तीसरा बी होता है, अतः अभिष्ट अक्षर बी है, राइट आंसर बी होगा यहाँ पर, ठीक। ये आपका हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, ठीक। आइडियल में कितना अक्षर है जिनका बीच यहाँ उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी में होता है, एक भी नहीं, ये आपका उसमें 4 विकल्प रहेगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। आइडियल के अक्षरों का वर्णमाला क्रमांक किस प्रकार है, देखिए आई मतलब 9 नंबर में है, डी 4 नंबर में, ई 5 नंबर में, ए जो है 1 नंबर में और यल 12 नंबर में,
और डी ई बना। आइडियल के अक्षरों का वर्णमाला क्रमांक यहाँ पर है। अगर डी और ई लेते हैं तो 4 5 हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी ई मतलब क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में जितना अंतर रहता है तो डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पर भी वही अंतर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि उपयुक्त शब्द में डी ई केवल एक ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अतः अभीष्ट अक्षर युग्म की संख्या 1 है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे बनने चाहिए। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमको समय और वीडियो का ध्यान रखना है, इसलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपका जो अभ्यास है वह बढ़ा है और नॉलेज है वह बढ़ा है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।